फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आज दिनांक है 26 अगस्त। फिर से यहाँ पर गलत लिख दिया है 25 अगस्त, एक दिन डिले चल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। आज की वर्कशीट है कक्षा 6 हिंदी की। पहला वीडियो डाल रही हूँ आज का। सारे कक्षा के वीडियो डालूंगी, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा। इसका प्रकरण है, देखिए, नादान दोस्त, भाग 6 और 7। पाठ है नादान दोस्त। तो 5 प्रश्न दिए गए हैं जो भी व्याकरण से लिए गए हैं। 5 प्रश्नों के आंसर मैंने एकदम सही सही लिखे हैं। देखिए, जो भी ये उत्तर मैं लिख रही हूँ सही सही लिख रही हूँ, तो आप अपनी फिर भी आप किताब से टैली कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। लेकिन उसके पहले देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 1 है, विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है। दूसरा है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। तीसरा है, योजक चिन्ह का प्रयोग हम कब करेंगे। चौथा है, व्यक्तिगत और पारिवारिक पत्रों से क्या आशय है। 5वां है, आप अपने छोटे भाई को जन्मदिन की शुभकामना देते हुए पत्र लिखो। तो ये 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्न व्याकरण से लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, विराम चिन्हों का प्रयोग कब किया जाता है। तो पहला प्रश्न का उत्तर है, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से बताने के लिए बीच बीच में किसी शब्द चरण में हम अधिक बल देते हैं तो किसी शब्द चरण में कम। लेखक के भावबोध को सुबोध और सरल बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। एकदम सही उत्तर है ये इसका, कि लेखक के भावबोध को सुबोध और सरल बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और अपनी बातों को स्पष्ट रूप से बताने के लिए किसी चरण में हमें कम रुकना पड़ता है, कहीं अधिक रुकना पड़ता है, तो इन्हें ही हम विराम चिन्ह कहेंगे। चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अपनी नोटबुक में लिखते जाइए इसको साथ साथ, ताकि आपका काम जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे फिर बाद में लिखेंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा। दूसरा है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। पूर्ण विराम, जिसको हम खड़ी पाई बोलते हैं, देखिए मैंने इसमें लगा रखी है ना यहाँ पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य समाप्ति का सूचक होता है, अर्थात वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये देखिए, ये खड़ी पाई की है, ये पूर्ण विराम है। ठीक है। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो गया। तीसरे का देखिए, योजक चिन्ह का प्रयोग हम कब करेंगे। योजक क्या है, देखिए बीच में जो होता है ना, माता पिता, सही गलत, जो बीच में चिन्ह लगता है वो योजक चिन्ह होता है। तो सामाजिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जैसे ये बीच में चिन्ह आता है, यदा कदा लिखते हैं अपन, जैसे यदा कदा। ठीक है। फिर लिखते हैं माता, फिर पिता, तो ये जो चिन्ह आ रहा है ये योजक चिन्ह है। ठीक है। चौथा प्रश्न का उत्तर देखें। प्रश्न देखें पहले, व्यक्तिगत और पारिवारिक पत्रों से क्या आशय है। चलिए देखते हैं उत्तर। ऐसे पत्र जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों और अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है, उन्हें हम व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र कहते हैं। जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में लिखते हैं वो व्यक्तिगत पत्र हैं। फिर है 5वां, अपने छोटे भाई को जन्मदिन की शुभकामना देते हुए पत्र लिखो। तो ये आपको खुद लिख सकते हो आप, लेकिन मैंने एक आदर्श पत्र आपके सामने लिख रखा है, और इसमें कुछ सुधार करना हो, आपका नाम वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, जगह का, स्थान का नाम भी चेंज कर सकते हैं। एक नॉर्मल सा पत्र मैंने बताया है कि अपने छोटे भाई को उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई संबंधी एक पत्र लिखना था। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अशोक एन्क्लेव दिल्ली लिखा हुआ है, यानी कि आपका स्थान जहाँ पर आप हैं आपके एड्रेस लिखेंगे। जैसे आपको कहीं से भी लिखना, अजमेर से लिखना है तो यहाँ पर दिल्ली की जगह अजमेर कर दीजिए, यहाँ कोई स्थान का नाम लिख दीजिए। ठीक है। ये दिनांक लिख देंगे जब आप लिख रहे हैं, जैसे आज लिख रहे हो तो आज की डेट डाल दीजिएगा। ठीक है। फिर प्रिय अनुज राजेश, तो राजेश उसके भाई का नाम है, अपने भाई का नाम लिख दीजिएगा। शुभा शिवा, क्योंकि छोटा है इसलिए अनुज कहेंगे। पिछले दिनों तुम्हारा पत्र मिला, पत्र में तुमने मुझसे 20 मार्च को दिल्ली आने की गुजारिश की है। मुझे याद है कि 20 मार्च को तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए तुमने मुझे घर आने के लिए लिखा है। जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ कि तुम्हारा भावी जीवन सुखद और मंगलमय हो। ईश्वर तुम्हारी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करे। इस शुभ अवसर के उपलक्ष्य में मैं तुम्हारे लिए चुनी हुई कुछ पुस्तकों का उपहार रजिस्टर डाक से भेज रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम पुस्तकों में निहित ज्ञान को ग्रहण करके प्रगति के पथ पर आगे बढ़ोगे। अपनी व्यस्तताओं के चलते मैं इस बार तुम्हारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में वहाँ पर उपस्थित नहीं हो सकता। आशा है इसे अन्यथा नहीं लोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। घर में सभी को यथा योग्य प्रणाम। तुम्हारा भाई त्रिदेश। तो आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, और ऊपर जो लिखेंगे आप अपने छोटे भाई का नाम लिखेंगे। तो ये था बधाई पत्र
ये एक आदर्श पत्र मैंने बताया है, आप थोड़ा सा फेरबदल करके इस पत्र को लिख सकते हैं। तो ये 5 प्रश्न थे, पाँचों प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें मेरे चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।